इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए, सबसे कम टीआरपी इसके होने चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 सितंबर रोज एतवार, छुट्टी का दिन है। अडियाला जेल से जी बड़ी खबर आ चुकी है। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने एक झूठ बोला और अपने गुनाहों को, अपनी दो नंबरियों को छुपाने की कोशिश की। अब दोनों की शामत आ चुकी है। सीनियर सहाफी की जानब से दोनों को ऐसे बेनकाब किया गया है, ऐसे बेनकाब किया गया है कि अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। फिर आज इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी है। भारतीय मीडिया को देखें, ऐसे लग रहा है पाकिस्तान के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और कुछ दीगर अहम खबरें भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है, इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले जी, छुट्टी का दिन है और कल पीर 15 सितंबर को अडियाला जेल में तोशाखाना 2 की समाअत होने जा रही है। यह समाअत पहले मुलतवी हुई, उसके बाद 15 सितंबर की डेट दी गई। अब जो पीटीआई की जानब से खास तौर पे पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा की जानब से कॉल दी गई है, वो बड़ी अहम है। अहमद भट्टी साहब हैं, सहाफी हैं, अडियाला को एक लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, दुनिया न्यूज से इनका ताल्लुक है। कहते हैं इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत पीर 15 सितंबर को होने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खसूसन रावलपिंडी डिवीजन के तमाम टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान, कारकुनान और वकला को अडियाला जेल के बाहर तलब कर लिया है। गैर हाजिरी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अपनी हाजिरी हमारे नुमाइंदों अडियाला पहुंचकर जरूर नोट करवाएं। बताया गया कि सब तमाम टिकट होल्डर, कारकुन, ऑर्गेनाइजर जो भी यानी पीटीआई के करता धरता है ना, खास तौर पे रावलपिंडी डिवीजन के, वो अडियाला जेल पहुंचेंगे। तो अगले 2-3 दिन बड़े अहम अडियाला के हवाले से होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपको ग्राउंड से रिपोर्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे कितने रहनुमा पहुंचे हैं, कितना सच है, कितना झूठ है, कितना कॉल पर अमल दरामद हुआ है और किस तरह से 2 नंबरी की गई है। सब आपको रिपोर्ट करेंगे और जाहिर है फिर गिरफ्तारियां भी होंगी। पुलिस की नफरी ऑलरेडी इतनी ज्यादा होती है, इतने कारकुनान नहीं होते। एक कारकुन यानी एक कारकुन को 10 पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, या रहनुमा को, इतनी पुलिस वहां पे ज्यादा होती है। वो भी आपको बराह रास्त हम कल आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, एक मामला आपके सामने रखना चाहता हूं। रात को भी मैंने वीलॉग किया था, इससे पहले भी आपके सामने रखा था कि अली अमीन गंडापुर कहता है भाई मैं एस्टैब्लिशमेंट की वजह से बचा हुआ हूं, हमारी केपीके की हुकूमत बड़ी जरूरी है, उसको कायम रखना बड़ा जरूरी है, वरना पीटीआई का केपीके के अंदर भी पंजाब वाला हाल हो जाएगा। और मेरी हुकूमत इमरान खान की वजह से नहीं बची हुई, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से बची हुई है, क्योंकि 22 के करीब एमपीएज हैं जिन्होंने बयान हल्फी एस्टैब्लिशमेंट को दिया हुआ है। ये उन्होंने एक पार्लिमानी मीटिंग थी, उसके अंदर ये गुफ्तगू की थी। इसको जो है फहीम अख्तर मलिक साहब, सीनियर सहाफी हैं, 92 न्यूज से उनका ताल्लुक है, उन्होंने रिपोर्ट किया था। उसके बाद मैर शराफत फार्म 45 के एमपी हैं लाहौर से, पीटीआई के, यानी मरियम नवाज को उन्होंने शिकस्त दी थी, जिस सीट से आज मरियम नवाज फार्म 47 के जरिए वजीर आला पंजाब है। उन्होंने भी वो ट्वीट कर दिया और दीगर लोगों ने भी, और वो उनका ट्वीट बड़ा वायरल हो गया। फिर गंडापुर ग्रुप का उस पर अलामियां बयानियां चलना शुरू हो गया, झूठ है, झूठ है, झूठ है। वैसे तो आज एतवार के दिन जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना ट्विटर पर, सबसे बड़ा ट्रेंड जो खबरें लग रही हैं, बुजदल लीडरशिप खान को रिहा करवाओ। बुजदल लीडरशिप यानी एस्टैब्लिशमेंट को नहीं टारगेट किया जा रहा। इस वक्त पीटीआई के अंदर जो सबसे ज्यादा गुस्सा है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए नहीं है, बल्कि अपनी बुजदल लीडरशिप के लिए कि भाई हम उसको बाद में देखेंगे, वो तो वही करेंगे जो उनके मफाद में है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं गंडापुरी, ये क्या कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं। मैं शराफत ने ट्वीट किया, वायरल हो गया, हर तरफ स्क्रीनशॉट फेक उस पर कहना शुरू हो गया। आधी रात के वक्त बैरिस्टर गौहर ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया अंग्रेजी जुबान के अंदर। उन्होंने कहा कि ये झूठ है, हमारी 27वीं मीटिंग हुई थी पार्लिमानी, गंडापुर को हमने खुसूसी तौर पर बुलाया था, मैं मौजूद था, ऐसे तो कोई बात ही नहीं हुई, ऐसे तो कोई बात ही नहीं हुई भाई। 22 लोग, एफिडेविट, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ऐसे झूठ बोल रहे हैं सहाफी भी और मैर शराफत भी और दूसरे तीसरे सब। अब जरा जो फहीम अख्तर मलिक साहब हैं, उनका ट्वीट, ये ट्वीट में उनका बयान बल्कि आपके सामने रख देता हूं। और उसके बाद
अली अमीन गंडापुर किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं, या बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर की वकालत करने के काबिल है, तो फिर वो सामने आ जाए, खुल के वकालत करें। अच्छा जी, फहीम अख्तर कहते हैं 100% ये खबर ठीक है, मैं अपनी खबर पर कायम हूं। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 22 से ज्यादा केपी के असेंबली एमपीएस के बयानी हल्फी एस्टैब्लिशमेंट के पास हैं और उनके सर पर हुकूमत कायम है। अगर हुकूमत गई तो आपका हशर भी पीटीआई पंजाब वाला होगा। फिर इजलास में इत्तेफाक हुआ कि हुकूमत कायम रखी जाएगी चाहे जो हो जाए, यानी खान जाता है तो जाए, हुकूमत बचानी जरूरी है। इनसे इतना पूछें, इमरान खान ने जो 5 हदायत दी इस पर अमल हुआ? पहला हुक्म, अपोजिशन लीडर बदले जाए। नंबर 2, जलसा की तारीख आई। उनका क्या कोई तारीख अभी तक दी गई है जलसे की? नहीं दी गई। अडियाला मुलाकात के लिए अली अमीन गंडापुर गए, बातजोड़ ऑपरेशन रुका। चंद दिन पहले 2 से 3 टेंडर्स किसको दिए गए? वो कहते हैं मैंने वो खबर 3 से 4 मुख्तलिफ सोर्सेस से कंफर्म करने के बाद दी है, लफ्ज बा लफ्ज कायम हूं, खबर का मुकम्मल रिकॉर्ड भी है, और अगर खबर झूठी है, दावा देखिए सहाफी का। अब गंडापुर बड़े वकील, वो बैरिस्टर गौहर बड़े वकील है, करें जरा सू कर दे, अदालतों का तजर्बा है उन्हें, कोई एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थोड़े ही केस करना है, कोई 26 नवंबर की गोलियों वाले मामले को थोड़े ही उठाना है जिस पर समाअत नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी। सहाफी के खिलाफ तो आसान टारगेट है ना सहाफी। वो कह रहे हैं अगर खबर झूठी है तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, तो आप करें कानूनी कार्रवाई। ट्विटर पर आपने लिख दिया झूठा 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 झूठा। और गंडापुर को यानी केपी के अंदर क्या हाल है, मैंने रात कल भी आपको बताया था, 130 गाय वो तालिबान उठा के ले गए और उनके मजारे जो चुराने वाले थे वो भी साथ ले गए। और अब सूरत हाल ये एक और खबर है, सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के माबैन लाशों के तबादले से मुतल्लिक मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक तालिबान ने धीर में शहीद 7 फौजी एहलकारों की लाशें और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 11 तालिबान की लाशें हवाले कर दी, जिनमें टीटीपी के सियासी कमीशन के सरबराह मौलवी फकीर मोहम्मद का बेटा भी शामिल है, जिसको तकरीबन 4 माह कबल मार दिया गया था। अच्छा, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ डूबा हुआ सैलाब के अंदर पाकिस्तान, साउथ पंजाब। और रात को भी मैंने कहा था साउथ पंजाब की लोग मदद कर रहे हैं, हुकूमत तो मदद नहीं कर रही, लेकिन लोग मुखैर हजरात जो है वो कर रहे हैं, हर कोई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साउथ पंजाब के लोग कम से कम अपने ऊपर रहम करें। ये जो कश्तियों वाले लूट रहे हैं वो साउथ पंजाब से है, मैंने आपको बताया था, जो घरों में चोरियां कर रहे हैं वो भी साउथ पंजाब से है। यार इस तरह की मुसीबत आ जाए, जिनके पास गाड़ियां होती हैं ना, ये कश्तियां होती हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां होती हैं, वो कहते हैं कि भाई फी सबीलिल्लाह हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, या कम से कम पेट्रोल डीजल दिलवा दो, बाकी हम फ्री में खिदमत करेंगे। लेकिन यहां पे हाल ये है कि सैलाब को कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी जाना हुआ है, मन माने कराए। तो ये जो डूबी हुई, इखलाकी तौर पे डूबी हुई, इखलाकी तौर पे सैलाब के अंदर डूबी हुई, मुसीबत की मारी भी कौम है, आज वो कौम इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने जा रही है जी। दुबई के अंदर नेशनल स्टेडियम जो है दुबई का, वहां पे मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बड़ा टाकरा बताया जा रहा है जी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, ऑपरेशन संदूर भारत की जानिब से जो शुरू किया गया था, उसके बाद ये पहला टाकरा है, जंग से बड़ी जंग। जो जंग हुई, जो राफेल गिरे, उससे बड़ी जंग, बड़ा टाकरा, बड़ा युद्ध होने जा रहा है जी दुबई की मैदानों में, पाकिस्तान और इंडिया का, आज शाम 7:30 बजे। पूरी कौम टीवी स्क्रीनें ऑन करे और देखे जी आज किस तरह शाहीन जो है वो दोबारा हार जाते हैं। यही उम्मीद रखनी चाहिए ना। देखिए, अभी मैं कहीं पे पढ़ रहा था, किसी ने कहा इंडिया पाकिस्तान के मैच का दबाव पाकिस्तान पर नहीं है बल्कि इंडिया पर है। तो भाई पाकिस्तान पर कैसे होगा? इंडिया पर ही जीत का प्रेशर होगा कि हमने जीतना है। हम पर क्या प्रेशर होगा? मैक्सिमम क्या होगा? हार जाएंगे। पाकिस्तान पर दबाव नहीं है। जैसे पाकिस्तान तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई हुई है ना, इंग्लैंड को हरा के आई हुई है। पाकिस्तान की टीम के अंदर जो वसीम अकरम बैठा हुआ है, इमरान खान बैठा हुआ है, इंजमामुल हक बैठा हुआ है, प्रेशर कौन सा होना है भाई? तो कहते पाकिस्तान पर प्रेशर नहीं है। जब से ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी आए, इससे पहले नजम सेठी पोलिटिसाइज कर दिया ना क्रिकेट को, इससे पहले वो जका अशरफ, तो बेड़ा गर्क हो गया, सारी गेम्स को पोलिटिसाइज कर दिया। अच्छा छोड़ देना पाकिस्तान के अंदर जो बोंगियां मारी जा रही हैं, भारतीय मीडिया की क्लिप में आपको सुनाना चाहता हूं, आपको अंदाजा होगा, उन्होंने तो इसको जंग से भी, हमने भी काम नहीं छोड़ा, हमने भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इंडिया ने इसको जंग से आगे ले गया। ये अर्नब गोस्वामी साहब हैं, इनकी चीखें तो बड़ी लंबी है, लेकिन मुख्तार जरा सुनिए। नेटवर्क
कौन है भारत के लोग? हम है बीसीसीआई। तो मैं कहता हूं, आप हो बीसीसीआई, आप भारत की प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, रिपब्लिक भारत कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। भारत के नाम का प्रयोग आप कर रहे हैं बीसीसीआई। भारत की जनता रिपब्लिक भारत के साथ है। इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए। सबसे कम टीआरपी इसके होने चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए, हर स्पॉन्सर और एडवर्टाइजर को बैक ऑफ करना चाहिए। और सोनी टीवी बहरहाल देखते हैं कि आप इस भूखी नंगी घबराई हुई डूबी हुई कौम को कोई शाहीन खुशखबरी देते हैं या वही मौजूद सी। पाकिस्तान जिंदाबाद।